अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनाफ़िकीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल-अस्हार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो ये कहते रहते हैं परवरदिगार हम ईमान ले आए हैं, बस हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। आगे इनकी मदह में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो ये दुआएं करते हैं इनके ये औसाफ हैं। इसमें गोया तलकीन है कि अगर अल्लाह से दुआ करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श दे और तुम्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले, तो अपने अंदर ये औसाफ पैदा करो। सब्र करने वाले और रास्तबाज और फरमा बरदार और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, औकात सहर में मगफिरत चाहने वाले। रास्तबाजी में रास्त गोई भी शामिल है और रास्त किरदारी भी, यानी आपका अमल भी सही और दुरुस्त हो। वो जो सहर का वक्त है, इस वक्त अल्लाह के हजूर अस्तगफिरुल्लाह करने वाले एक तो 5 वक्ता नमाजें हैं, एक खास वक्त है जिसके बारे में फरमाया गया है कि हर रात जब रात का वक्त आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला समाए दुनिया तक नज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मांगने वाला कि इससे अता किया जाए, है कोई दुआ करने वाला कि इसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई इस्तगफार करने वाला कि इसे माफ़ कर दिया जाए। गोया हम तो माहिल बेकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाए किसे राहरो मंजिल ही नहीं। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हमें सबसे पहले यही बातें बताई गई हैं कि जो लोग अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगते हैं और अपने अमाल अच्छे करने की दुआ मांगते हैं, तो उनको जो रास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए गए, अल्लाह ताला के बताए हुए जितने रास्ते हैं वो सब करने चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, उसके अलावा हर किसी की मदद करनी चाहिए, अपने अजीज़ व क़रीब की मदद करनी चाहिए और जो लोग ज़रूरतमंद हो सबकी मदद करनी चाहिए। और अपना माल जितना भी कमाए उसमें से हर वो माल उनको लाजमी दे जो गरीबों का हिस्सा है, जो ज़रूरतमंदों का हिस्सा है। और उसके अलावा हलाल मत कमाए, बुराई से दूर रहें। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। और दूसरी आयत में हमें यह बताया गया है कि नमाजें तो हम 5 वक्ता नमाजें पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन रात का एक वक्त ऐसा होता है जिस वक्त अल्लाह ताला ज़मीन पर आके लोगों से कहता है कि है कोई मांगने वाला मुझसे तो मांगे, है अगर किसी को कोई ख्वाहिश है तो मांगे, मुझसे मैं पूरी करूंगा। वो वक्त कौन सा है? रात का जो पहर बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ वक्त का पहर नहीं बताया गया कौन सा पहर है, लेकिन वो पहर है तहज्जुद की नमाज का। जब हम नींद में से बीच नींद में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो वो वाला वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है कि हम अल्लाह ताला से अपनी जो दुआ अपने दिल से मांगेंगे वो कबूल कर दी जाएगी। 5 वक्त की नमाजें तो अपनी अलग जगह में, वो तो हम पर फ़र्ज है, तहज्जुद फ़र्ज नहीं है, लेकिन फिर भी नफिल में आती है और इसलिए हमें भी ये नमाज पढ़ने की तौफीक होनी चाहिए। हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि हम ये नमाज पढ़ें ताकि हम अपनी दुआएं कबूल करवाएं, हम दुनिया में भी कामयाब हों तो आखिरत में भी कामयाब हो। ये ना हो दुनिया में हम कामयाबी हासिल करते रहें और आखिरत से हम दूर हो जाए। हमें दोनों जहानों की कामयाबी हासिल करनी है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।